मुझे यकीन है कि आपने कब्र तो देखा होगा, पर कब्र जितना बड़ा घर शायद ही देखा होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया में ऐसे भी अपार्टमेंट हैं जिनकी साइज 1.5 मीटर स्क्वायर है, यानी कि लगभग 5 फुट के आसपास। ये दुनिया के सबसे छोटे अपार्टमेंट हैं। इनफैक्ट कुछ कमरे ऐसे भी हैं जिनकी चौड़ाई एक इंसान के कंधे जितनी चौड़ी और लंबाई एक इंसान से भी कम। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही अपार्टमेंट में फिट भी नहीं होते। इसी एक छोटे से कमरे में उनका खाना होता है, रहना होता है और वहीं पे सोना होता है। एक ही कमरे में उनका सब कुछ, और वो छोटा सा अपार्टमेंट जिसे आप देख के आपका शायद दम भी घुट जाए। आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते उस अपार्टमेंट में। इनफैक्ट उस अपार्टमेंट को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। एक ही फ्लोर को बीच से काट के 2 फ्लोर में डिवाइड किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस घर में रह सकें। ऐसे अपार्टमेंट में रहना लगभग नर्क के बराबर है, पर फिर भी लोग रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास उनका खुद का कोई घर नहीं है। जगह कम होने की वजह से लोग कम सामान रखना पसंद करते हैं, पर फिर भी ये अपार्टमेंट भर जाते हैं। ये आंटी बताती हैं कि ऊपर के अपार्टमेंट में लगभग 3 लोग मरे, पर दरवाजा बंद होने की वजह से ये नहीं पता चल सका कि वो कब मरे होंगे, और जब ज्यादा बदबू आई तो पता चला कि उनकी शायद डेथ हो गई है, और जिस वजह से पुलिस को बुलाया गया। यहाँ पे पावर लोड भी काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से आग लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है। हांगकांग के ये अपार्टमेंट दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गरीबी और घर की कमी को दिखाते हैं। हांगकांग की पूरी आबादी लगभग 75 लाख है, जिसमें लगभग 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, जिस वजह से वो ऐसे कॉफिन होम में रेंट पे रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी रहते हैं, वो भी रेंट साझा करके, और ऐसे कॉफिन होम में रहना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे अपार्टमेंट में लगभग खिड़कियां भी नहीं होती। लोग दीवारों को थोड़ा यूज करते हैं, जैसे कि हैंगर लगा के वो अपने सामानों को ज्यादा से ज्यादा लटकाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सामान अपने अपार्टमेंट में रख सकें। दरवाजे से लेके पूरी दीवार का यूज किया जाता है ताकि उनका सामान उनके अपार्टमेंट में आ सके। अपार्टमेंट को ठंडा रखने के लिए फैन का यूज किया जाता है ताकि अपार्टमेंट में गर्मी ना लगे, क्योंकि इन अपार्टमेंट में खिड़कियां कम ही होती हैं और लगभग ना के बराबर होती हैं। इस अपार्टमेंट में रहना इतना मुश्किल होता है जितना शायद आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को काफी सारे खटमल यानी कि बेडबग्स काटते रहते हैं, जिससे एनीमिया होने का डर भी होता है, पर लोग मजबूर हैं क्योंकि उनके पास उनका खुद का घर नहीं है। यहाँ पर इन बेडबग्स की जो प्रॉब्लम्स है वो नॉर्मल है, क्योंकि ये पूरे अपार्टमेंट में आपको हर अपार्टमेंट में मिल जाएंगे। लोग इससे परेशान तो होते हैं, पर इन्हीं के साथ अपना जीवन पूरा बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये चारों तरफ कपड़े बिस्तर हर जगह पे दिखते रहते हैं क्योंकि ये पूरे कमरे में फैले रहते हैं। ये लोग खाना भी अपने इसी अपार्टमेंट के अंदर खाते हैं, अपने बेड पे, क्योंकि और कोई जगह नहीं है। यानी कि उनका जो बेड है वही उनका डाइनिंग टेबल है, वही उनका बेड है, वही उनका सब कुछ है। ये आंटी जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं, ये बताती हैं कि ये महीने में 650 अमेरिकी डॉलर कमाती हैं, जिसका वो आधा 320 अमेरिकी डॉलर इस छोटे से रूम का पे करती हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि हांगकांग में घर कितने महंगे होंगे। जिस इतने छोटे से अपार्टमेंट के इतने सारे पैसे लगते हैं रेंट पे, तो वहाँ के घर कितने महंगे होंगे। अब आपको हम दिखाते हैं कि ऊपर का जो अपार्टमेंट है वो कैसा है और वहाँ का जीवन कितना मुश्किल और कितना आसान है। जो लोग नीचे के अपार्टमेंट में रहते हैं वो थोड़ा फायदे में रहते हैं। उनसे ज्यादा मुश्किल तो ऊपर के अपार्टमेंट वालों को होती है, क्योंकि वो अपने अपार्टमेंट में ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो ज्यादा सामान भी नहीं रख सकते क्योंकि उनके पास उतनी जगह नहीं होती जितने की नीचे वालों के पास होती है, जिसका वो यूज करते हैं। और ऊपर के अपार्टमेंट वालों के पास बस ऊपर का ही दायरा होता है जिसमें उन्हें रहना होता है। इन अपार्टमेंट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही अपार्टमेंट में फिट नहीं होते। पर इससे पहले आपको इस अपार्टमेंट के किचन को दिखाते हैं। जो लोग बाहर से खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, वो नहीं खरीद सकते, वो अपना खाना इसी अपार्टमेंट में बनाते हैं। पर इस अपार्टमेंट में उन्हें अलग से किचन नहीं मिलता। हांगकांग लगभग 75 लाख लोगों की आबादी वाला शहर है, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें आपको चारों तरफ दिखेंगी। विकसित शहर दिखेगा, पर इसी शहर में कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जो लगभग नर्क के समान हैं। कुछ लोग ऐसा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिन्हें सांस लेना भी शायद मुश्किल है।
ये वो अंकल हैं जो अपने अपार्टमेंट में फिट भी नहीं हो सकते क्योंकि इनकी बॉडी काफी हैवी है, जिस वजह से ये अपने अपार्टमेंट का गेट लगभग खुला रखते हैं क्योंकि गेट बंद करने की वजह से दम घुटता है और ये खुद को एडजस्ट भी नहीं कर सकते। इनकी हालत पहले ऐसी नहीं थी, ये काफी रिच थे, पर जुए की लत की वजह से इनका सब कुछ बर्बाद हो गया। इनकी बीबी, इनकी बेटी इन्हें छोड़ के चली गई क्योंकि इनके पास अब पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे उसे जुए में बर्बाद कर दिया और पूरा समय बस ये अपना इसी अपार्टमेंट में बिताते हैं। बाहर भी नहीं जाते क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कहीं इनके पैर जवाब न दे दे और ये कहीं लड़खड़ा के गिर न जाए। बस इनका पूरा का पूरा दिनचर्या यही है कि ये दिन भर अपने अपार्टमेंट में रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, टीवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं। यही इनका जीवन है, यही इनका दिनचर्या है। यहाँ के बाथरूम काफी गंदे हैं, स्मेल की भी प्रॉब्लम है जिस वजह से काफी बदबू आती है। अगर आप यहाँ पे घर लेना चाहते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ के घर कितने महंगे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो कब्र के लिए भी जगह खरीदनी पड़ती है ताकि उनको दफनाया जा सके और वो भी जगह धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। यहाँ पर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 84 साल है, जिस वजह से आप रोड पे बुजुर्ग लोगों को भी काम करते हुए देख सकते हैं। ये रिटायर हो जाते हैं फिर भी काम करते हैं क्योंकि इनको उनका जीवन व्यतीत करना है, जिस वजह से पैसे की जरूरत लगेगी और वो काम करेंगे तभी उन्हें पैसे मिलेंगे। जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं होता वो ऐसे ही सड़कों पे रहते हैं, यानी कि फुटपाथ पे पड़े रहते हैं क्योंकि उनके पास न कमाने का जरिया है, न वो रेंट पे अपार्टमेंट ले सकते हैं, जिस वजह से ये बाहर ही ऐसे सड़कों पे रहते हैं। एक तरफ आपको वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखेंगी और उसी शहर में दूसरी तरफ आपको ऐसे अपार्टमेंट दिखेंगे जिसमें लोगों को जानवरों की तरह ठूंसा गया है ताकि लोग रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें अपने बजट के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे इस अपार्टमेंट में कोई अलग से किचन नहीं है, तो लोग बाथरूम का ही इस्तेमाल करके उसे किचन के तौर पे यूज करते हैं। जो लोग बाहर से खाना नहीं मंगा सकते, बाहर से खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग अपना खाना अपने अपार्टमेंट में बनाते हैं, पर क्योंकि वहाँ पे कोई अलग से किचन नहीं है तो वो उसी बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं और उसी बाथरूम में अपना खाना बनाते हैं। आप सोच सकते हो कि कितना गंदा होता होगा, पर लोगों को वहाँ पे रहना है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खुद का घर खरीद सकें, खुद का किचन ले सकें जिससे वो अच्छे से खाना बना के अच्छे से खा सकें। बहुत सारे लोग इस अपार्टमेंट में जो रहते हैं वो बाहर से ही अक्सर खाना मंगाते हैं और उसे ही लाके खाते हैं। जिन जिन को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए कमेंट करके बताना कि क्या आपको पता था कि हांगकांग जैसे इतने बड़े शहर में भी ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे अपार्टमेंट में हैं जो जहाँ पे आप ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। इनफैक्ट हांगकांग में घर लेने से पहले लोग कब्र के लिए जगह खरीदते हैं क्योंकि यहाँ पे कब्र भी काफी महंगी मिलती हैं।